हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि जो हिंदी का चैप्टर नंबर 1 है, क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है, उसका हम लोग लेखक परिचय करने वाले हैं। ठीक है, लेखक का जितना भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसका हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि आप लोग का जो क्वेश्चन हिंदी में आता है वो लेखक परिचय से भी आता है और पाठ से भी आता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग लेखक परिचय देखने वाले हैं और आज से आप लोगों को लेखक परिचय का एक सीरीज मिल जाएगा। ठीक है, जितने भी चैप्टर है हिंदी में सभी का लेखक परिचय का सीरीज आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी कर देना। ठीक है, और वीडियो को अभी देख लीजिए और बाद में अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना। ठीक है, तो देखिए जैसे पहला चैप्टर का नाम क्या है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये नाम है। ठीक है, पहला चैप्टर यानी हिंदी का जो पहला अध्याय है उसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, पहले पूछेगा कि ये कौन सी विधा है, तो कौन सी विधा है, तो निबंध है। कौन सी विधा है, तो निबंध है। ठीक है, उसके बाद श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, चलिए अब लेखक परिचय में जैसे भीमराव अंबेडकर है तो भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, इन सभी के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए भीमराव अंबेडकर, ये लेखक का नाम क्या है, तो भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 में। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में। ये महू में हुआ था, तो महू कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, और जाति के बारे में पूछेगा तो जाति महार है, जिसको कि डोम भी कहा जाता है। ठीक है, तो महार जाति में हुआ था। ठीक है, परिवार पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में। किस परिवार में, तो दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, तो ये जन्म से रिलेटेड इतना बात रखना है। ठीक है, उसके बाद मृत्यु कहाँ हुआ, तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को। ठीक है, कहाँ हुआ, तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। ठीक है, माता का नाम क्या था, तो भीमाबाई। माता का नाम क्या है, भीमाबाई। पिता का नाम रामजी सकपाल। ठीक है, तो ये था माता पिता। ठीक है, उसके बाद विवाह कब हुआ था, तो 1906 ईस्वी में। किससे हुआ था, तो रमाबाई। मीन्स कह सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर की पत्नी का क्या नाम था, तो रमाबाई। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक परीक्षा इसने कब पास की, तो 1907 में। ठीक है, अब आप लोग के माइंड में डाउट आएगा, सर विवाह हो गया 1906 में लेकिन मैट्रिक परीक्षा 1907 में, तो विवाह के बाद मैट्रिक परीक्षा दिए थे उन्होंने। ठीक है, उसके बाद प्रेरक व्यक्ति कितने थे, तो 3 थे। कौन कौन थे, तो बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फुले। ठीक है, अब देखो इस लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति कितने थे, तो कितने थे, 3 थे। कौन कौन, तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कौन, तो प्रेरक व्यक्ति थे। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रमुख रचनाएं। ठीक है, तो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, द कास्ट इन इंडिया। ठीक है, और देयर मैकेनिज्म, ये इसका प्रमुख रचना है। हु आर शूद्राज, ये प्रमुख रचना है। बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये भी प्रमुख रचना है। और कुछ प्रमुख रचना है जैसे हम पढ़ देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को लगे। ठीक है देखिए और है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रमुख रचना है। ठीक है, उसके बाद द अनटचेबल्स हु आर द, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रमुख रचना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोले, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या है, तो प्रमुख रचना है। उसके बाद थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रमुख रचना है। ठीक है, उसके बाद द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदूज, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रमुख रचना है। ठीक है, उसके बाद एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रमुख रचना है। ठीक है, चलिए ये था प्रमुख रचना। तो जगह नहीं था तो कुछ प्रमुख रचना जो इंपॉर्टेंट था वो लिखे थे, बाकी बस जो किताब में था तो सबको नहीं लिख पाए थे। ठीक है, तो हम बोल दिए। ठीक है, उसके बाद ये जैसे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, पूछेगा कि किस भाषण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के किस भाषण से लिया गया है, तो किस भाषण से लिया गया है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। किससे लिया गया है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है। ठीक है, अब पूछेगा कि एनिहिलेशन ऑफ जो कास्ट है, ठीक है, उसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया था, तो किसने किया था, ललई सिंह यादव ने। किसने किया था, ललई सिंह यादव ने। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो जाति भेद का उच्च भेद। हालांकि ये छोटा लिखा है क्योंकि हम बाद में इसको ऐड किए तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है वो जो भाषण दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहाँ दिया था, तो कहाँ दिया था, लाहौर में। कहाँ दिया था, लाहौर में। ठीक है, उसका क्वेश्चन पूछेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का भाषण दिया था कब दिया था, तो 1936 ईस्वी में। कब दिया था, 1936 ईस्वी में। ठीक है, सम्मेलन पूछेगा किस सम्मेलन में दिया था, तो जाति पाति तोड़क मंडल सम्मेलन में ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का भाषण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। ठीक है, उसके बाद संपूर्ण वाङ्मय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संपूर्ण वाङ्मय है वो कितने खंडों में प्रकाशित है, तो 21 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में, 21 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए,
तो उच्चतर शिक्षा के लिए वो कहाँ गए, तो न्यूयॉर्क से लंदन गए। कहाँ, न्यूयॉर्क से लंदन, ठीक है। किसके प्रोत्साहन राशि पे, तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन राशि पर गए थे, ठीक है। चलिए, तो ये था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, ठीक है, जानकारी, ठीक है। मीन्स कह सकते हैं कि ये था श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो उसका परिचय था, ठीक है। तो चलिए, क्या अब आपसे अगर लेखक परिचय से कोई भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद लेखक परिचय से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ देना, तो आप ये वीडियो देखने के बाद आप सभी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बताइए अब कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी करना है, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है। और इस दोस्तों यानी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं।